हाँ जी, तो आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक यानी मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th की, उसकी एक्सरसाइज 3.1 यानी मैट्रिक्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इससे पहले कि अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, ठीक है ना। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अच्छी तरह से देख लें और ध्यान रखिए कि आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स देना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, कॉलम पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें रो और कॉलम की जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी m इज इक्वल टू n होता है। अगर m को हम रो और n को हम क्या सपोज करें, कॉलम अगर लेकर चलते हैं तो m इज इक्वल टू n, यानी रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, है ना। तो निश्चित रूप से वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है उसमें से, तो आप उसको देखें और सारी चीजें उसमें से नोट करें, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, है ना। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें एक तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से निकालना है ना, दूसरा निकालना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और तीसरा निकालना है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23 के जो A23 यानी A13 A21 A33 A224 क्या होंगे एलिमेंट्स, ये सब हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ऑर्डर की बात करते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, हमें यह पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, रो इनटू मैट्रिक्स होता है, सॉरी रो एंड कॉलम, क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है ना। तो अब हमें यह देखना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो देखिए ये पहली रो जिसे हम R1 कह देते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी रो है, R2, और ये R3। ये जो वर्टिकल होते हैं ये होते हैं कॉलम्स, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, कॉलम्स खड़े होते हैं, कॉलम खड़े होते हैं, कॉलम बिल्डिंग जिसे अपन कहते हैं, ये कॉलम्स हैं। तो कितना है, ये फर्स्ट कॉलम है यानी C1 है, ये सेकंड कॉलम है C2, दिस वन C3 एंड दिस वन C4। यानी कितने रो हैं इसमें, 3 रो हैं। कितनी रो हैं, 3। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो और 4 कॉलम्स हैं। तो अगर देखें हम द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है रो इनटू कॉलम। जितने रो होते हैं, जितने कॉलम होते हैं, वो उसका ऑर्डर होता है। तो इसमें 3 रो और 4 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ये जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, जैसे इसका 3/4 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी 12। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 12 मैट्रिक्स होते हैं, मतलब 12 एलिमेंट्स हैं। यानी ध्यान रखिए जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम होता है। वैसे भी अगर आपको ध्यान हो
तो इसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास mn एलिमेंट्स हैं, यानी mn नंबर्स, एलिमेंट्स, कुछ भी कहें अपन, मेंबर्स, ठीक है, तो हम इससे हमें m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलता है, ये हमने पढ़ा था। तो m/n इसका मल्टीप्लाई किया तो mn, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3/4 का है तो 3 × 4 यानी 12, राइट। अब देखिए, राइट द एलिमेंट्स A13 ये भी आपको ध्यान होगा कि जब मैट्रिक्स में Aij लिखा होता है तो ये जो पहला सफिक्स में जो पहला लेटर लिखा होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकंड एलिमेंट सेकंड लिखा होता है सफिक्स में, जो सेकंड J, ये अपना कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो Aij होता है। तो ठीक इसी तरीके से देखिए, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 लिखा है तो R1, ठीक है। ये 3 है, ये जो 3 जो सफिक्स में लिखा है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 यानी C3, थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो देखिए ये है, थर्ड कॉलम कौन सा है, 1 2 3, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कितना हो गया, 19 हो गया। यानी ये फर्स्ट रो देखिए, ये थर्ड कॉलम है तो 19 एलिमेंट हो गया, यानी A13 कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। A21 ये कौन सी रो हो गई, सेकंड रो हो गई। ये कौन सा कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, 1 यानी C1, 2 R2। क्यों, क्योंकि हमें यह पता है कि सफिक्स में जो पहला नंबर लिखा होता है, जो पहला नंबर लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो ये है R2, फर्स्ट कॉलम ये है, इसका एलिमेंट ये हो गया, देखो ध्यान से, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना हो गया, फर्स्ट कॉलम का 35। A33 यानी R3, थर्ड रो यानी थर्ड कॉलम, तो C3 कितना हो जाएगा, R3 C3 यानी थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो ये हो गया -5, ठीक है। A24 इसी तरीके से, A24 ये R2 यानी सेकंड रो, ये C4 यानी फोर्थ कॉलम, सेकंड रो R2, फोर्थ कॉलम कहां है, ये रहा, सेकंड रो के फोर्थ कॉलम का एलिमेंट, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ये A23 आप खुद निकालेंगे, ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 24 एलिमेंट्स हों तो कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अब 24 एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा इसी क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 12। इसका ऑर्डर कितना था, 3/4, 3/4 यानी इसका एक फैक्टर है 3 × 4, यानी दो नेचुरल नंबर ऐसे देखें जिनका मल्टीप्लाई 12 है, तभी तो 3/4 है। ठीक इसी तरीके से यहां 24 है, यहां कितना है, 24 है। तो अब हमें यह देखना है कि किन दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई 24 होता है, ठीक है ना। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, कैन बी 24, तो 24 के लिए देखिए मल्टीप्लाई पहले 1 × 24, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 2 से देखिए 2 × 12,
है ना। फिर देखिए 3 से 3 इंटू 8, फिर देखिए 4 से 4 इंटू 6। अब तो नहीं है कोई आगे, आगे है। अब देखिए 5 इंटू 5 25 होता है ना। अब इनको रिवर्स लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 24 इंटू 1, है ना। 24 इंटू 1 12 इंटू 2, 8 इंटू 3 एंड 6 इंटू 4। ये हो गए टोटल पॉसिबल ऑर्डर। कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब 1/24 और 24/1 आप एक ही मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि यहां इस 1/24 में देखिए ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। ये रो है और ये कॉलम है, तो इसमें 1 रो और 24 कॉलम्स हैं। 1 रो 24 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके 24। और 24/1 में 24 रोज हैं, 1 2 3 4 5, और कॉलम ओनली 1। तो ये डिफरेंट है। वो आगे कह रहा है अगर 13 एलिमेंट्स हों, कितने एलिमेंट्स हों, 13 एलिमेंट्स हों, 13 एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 13। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए किन दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई 13 होता है, तो ये तो प्राइम नंबर है 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 बस। और किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई 13 होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये हो गए आपके पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स where A is equal to Aij whose elements are given by this। इसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है ना। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स A is equal to Aij, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। क्या दे रखा है, गिवन है हमें A is equal to Aij 2x2। हमें ये पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो देखा है, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन है 2x2। तो 2x2 का मैट्रिक्स कैसे हो जाएगा भाई, 2x2 का है इस, और Aij क्या है, कई बार ये हो चुका है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। अब 2x2 का है, इसका मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, 2 रो और 2 कॉलम होंगे। अब फर्स्ट रो के लिए क्या हो जाएगा, जैसे A11 तो I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। फिर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो जब इसमें ये रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। कैसे, देखो तो क्या आया, ये A11 है ना, ये कितना आ गया A12। रखो यहां पर Aij, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू A11, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, A12, है ना। ये A21, ये A22। तो कितना आ जाएगा, पहले फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं, A11 A12, फिर सेकंड रो को A21 A22। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यह करना है कि इस A11 A12 A21 A22 इसकी वैल्यू, ये जो दे रखा है Aij, यही तो Aij है, देखिए ध्यान से, यही तो है। यहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है, सिंस Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब Aij जब A11 है, Aij जब A11 है तो देखो क्या रखा है, I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1। तो एट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 रखिए, यहां भी रखना है, यहां भी रखना है। Aij कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो गया 1 प्लस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9/2। फिर इसके लिए I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा भाई, A11, ये A11 आएगा, A12 1 रखा है इसमें, तो 1 प्लस 2 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 प्लस 1 यानी 5 यानी 25 अपॉन 2,
ठीक है। अब इसके लिए i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1, A21 कितना आएगा देखिए, रखिए इसमें 2, तो 2 प्लस j इज इक्वल टू 1 रखा तो 2 ही आएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 यानी 8। ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2, A22 रखिए 2 और 2 2 4, तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 यानी 18। ठीक है। ये सारी वैल्यूज किस में रख दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो a इज इक्वल टू हाउ मच, A11 यानी 9/2, A12 25 अपॉन 2, A21 8, A22 18 लीजिए, यही आंसर है। ठीक है ना, नोट कीजिए। 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4 3x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5, और सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड और 9 5 7। तो देखिए दो मैट्रिक्स ये इक्वल हैं। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हमने पढ़ रखा है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये आना चाहिए कि दो मैट्रिक्स कैसे इक्वल होते हैं। तो दो मैट्रिक्स कब होते हैं, जब वो दोनों एक तो सेम ऑर्डर के हों, उनका ऑर्डर कैसा हो, सेम हो। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जो कॉरस्पॉन्डेंस डेंस एलिमेंट जो होते हैं आज से इक्वल, कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है। अब पहले तो ऑर्डर देखते हैं कि इनका ऑर्डर, फिर उसके बाद देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए तो अब इसमें देखो, पहली रो, दूसरी रो है ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी क्या ऑर्डर हो गया इसका, 2/2 हो गया। इसका भी फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2/2। ठीक है। तो अब ये तो सेम तो ऑर्डर हो गया, लेकिन एलिमेंट्स देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, है ना, ये और ये। तो क्या आ जाएगा भाई, 4 किसके इक्वल होगा, y के, 4 इज इक्वल टू वाई, है ना। 3 किसके इक्वल है, z के है, और x के इक्वल कितना है, 1 है। यही आंसर है आपके। ठीक है। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, देखिए अब अपन चेक भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 रखिए यहां 4, तो ये सेम हो जाएगा ना। z इज इक्वल टू 3 रखिए इसमें, तो ये 3 आ जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहां 1 रखिए, तो 1 रखा तो तुरंत 1 5 हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से इसको देखते हैं। अब इसको देखने के लिए देखिए, पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कितना है। तो देखिए फर्स्ट रो R1 है ना, सेकंड रो R2, थर्ड रो R3, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट यानी C1, केवल एक ही कॉलम है। तो 3 रो हो गए और 1 कॉलम हो गया, तो 3/1। सेम इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो एक ही कॉलम है, प्लस हो रहे हैं बीच में, इसलिए ध्यान रखना है। तो ये भी कौन सा ऑर्डर है, 3/1 का। अब इसमें भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। तो देयरफॉर चलिए यही करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा, है ना। सेकंड एलिमेंट सेकंड के, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इन तीनों को सॉल्व करना है और x y z की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं।
या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, है ना। दोनों को प्लस कर देते हैं। एडिंग 2 and 3 कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 7 यानी 12। 5 प्लस 7, इस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां से रख दीजिए 9। कितना आ जाएगा? 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 12। लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1। 9 को उधर ले जाइए तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब z की वैल्यू सेकंड में रख दीजिए और थर्ड में रख दीजिए, है ना। तो बाई इक्वेशन 2 रखिए z इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 5 माइनस 3 2 बाई इक्वेशन 3। y प्लस जेड, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू z की वैल्यू रख दी 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 माइनस 3 यानी 4। ठीक है, तो अब आपका क्या क्या आंसर आ गया? x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू आ गई 3। कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं हमने ये जो किया है वो सही है या गलत है ना। तो चलिए चेक करते हैं, चेक करिए आंसर सही है या गलत है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 4 2 6 9, ये 9 है ना। x प्लस जेड यानी दोनों को प्लस करिए तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? x प्लस जेड यानी 2 प्लस 3 5 दे रखा है। y प्लस जेड, y इज इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस और z है 3 7, बिल्कुल सही है, तीनों ही आ गए। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नोट कीजिए। 9th क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल। x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो पेयर दे रखा है मैट्रिक्स का वो इक्वल हो जाए। कैसा हो जाए? इक्वल हो जाए। तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल तो है, इक्वल तो है, तो चलिए इक्वल बना देते हैं। क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7 5 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 8 y माइनस 2 4। अब ये इक्वल है, इक्वल है तो इनकी x और y की जो वैल्यू आएगी वो इन ऑप्शंस में से आएगी। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और y इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू दे रखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अरे यार ये ऐसे क्यों दे रखे हैं, सिंपल से दे देते, है ना। कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं इसको भी। सी ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 2/3 y इज इक्वल टू 7 एंड डी दे रखा है x इज इक्वल टू माइनस 1/3 y इज इक्वल टू माइनस 2/3। ये देखना है अपन को, ठीक है ना। हाँ यही है। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वलिटी पर तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है भाई कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना। बड़ा अच्छा रिजल्ट आने वाला है देखिए। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, है ना। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। चलो ये लिख लेते हैं, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस 7/3। 7 को उधर ले गए, माइनस 7, 3 का डिवाइड कर दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 7/3। यहां से कितना आ जाएगा? 2 को उधर ले जाइए तो माइनस 3x,
4 में से 2 गया तो 2 और x इज इक्वल टू -2/3। अच्छा, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 को इधर लाए तो 7, और यहां से y की वैल्यू 1 को उधर ले गए तो 8 में से बन गया 7, ये आ गया। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया, क्या हो गया है मतलब कि x की दो वैल्यू आ रही हैं, -7/3 -2/3, यानी x कितना आ गया? -7/3 एंड -2/3, और y की वैल्यू 7 आई है। देखो भैया मैच करा करके, -7/3x + 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो कौन सा मैच कर रहा है? x इज इक्वल टू, ये वाला मैच कर रहा है यार, ये है ना, ये। इसका मतलब तो यही आंसर होना चाहिए। बात तो सही है, मैच कर रहा है, और हम जल्दी में होते हैं, है ना, हम तो बहुत जल्दी में होते हैं, तुरंत क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान रखिए, ध्यान क्या रखना है आपको कि ये जो x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है, ये 2। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो केवल सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। केवल कितनी आनी चाहिए? सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। यानी -7/3 आए या -2/3 आए, दोनों में से कोई एक वैल्यू आती, लेकिन यहां 2 वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ध्यान रखिए, केवल और केवल सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, चाहे -7/3 आती है या -2/3 आती। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू निकालें और x y यानी जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनमें हर एक की वैल्यू सिंगल आनी चाहिए, ठीक है ना। यहां 2 आ रही है, y की वैल्यू सही है, लेकिन x की वैल्यू, क्वेश्चन तो एक ही है, एक ही क्वेश्चन में x की 2 वैल्यू आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये सही आंसर है, और ये आंसर कैसा है? रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से 2 मैट्रिक्स दे रखे हों और उनमें किसी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। कभी भी डबल या ट्रिपल, मतलब इस तरह के 2-3 वैल्यू नहीं आए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। नोट कीजिए। 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो देखो, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 है ना, और हर एक एंट्री 0 और 1, 0 और 1 से फिलअप होनी है। मतलब क्या है कि जैसे देखिए, ये 3/3 का अपन एक मैट्रिक्स बना देते हैं, 1 2 3, ये एलिमेंट्स होंगे। ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, हमने तैयार कर लिया। तो पहली बात तो ये है कि 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी टोटल एंट्रीज कितनी होंगी, है ना। कह रहा ना विद ईच एंट्री 0 और 1, तो टोटल एंट्रीज कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो ये भी कह रहा है कि प्रत्येक जो एंट्री है वो हमें 0 और 1 से भरनी है। 0 और 1, 0 और 1 का मतलब है इसको हम 0 या 1 से भर सकते हैं, इसको हम 0 या 1, इसे भी 0 या 1, है ना, इसे भी 0 या 1, 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 और इसे भी 0 या 1, और इसे भी 0 या 1। यानी हर एंट्री को, इस एंट्री को हम 2 तरीकों से,
इस एंट्री को भी दो तरीकों से भर सकते हैं। दो एलिमेंट्स हैं, देखिए 0 और 1, दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं 0 और 1, 0 एंड 1। तो कितने एलिमेंट्स हो गए ये 2 एलिमेंट्स हो गए, है ना। कितने एलिमेंट्स हो गए ये 2 एलिमेंट्स हो गए। तो यानी हर एंट्री को हम दो दो तरीकों से भर सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब ये एंट्री भर दी। वैसे ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो है ना, ये कंप्यूटिंग ऑफ कैलकुलेशन जो है उसका टॉपिक है, जिसमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो खैर यहां इसको हम देखते हैं। तो ये एंट्री जो है ना 2, ये एंट्री दो तरीकों से, यानी देखिए ये काम हो गया हमारा दो तरीकों से। अब हमने ये काम किया, ये दो तरीकों से हो गया। ये भी काम कितने तरीकों से हो रहा है, दो तरीकों से हो रहा है ना। तो ये टोटल काम कितने तरीके से होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 टू द पावर 9, यानी 512। इतने पॉसिबल मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 9 एंट्रीज इन 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है ना। 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज क्या, एक ही है, 3x3 मैट्रिक्स। और ईच एंट्री किससे भरनी है, ईच एंट्री 0 और 1 से भरी जानी है ना। तो ईच एंट्री ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विद 0 और 1, ठीक है ना। 0 और 1 से भरा जाना है, इसका मतलब 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 2 टू द पावर 9, यानी 512। तो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, 512, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 512। लेकिन इसमें गलती कहां हो जाती है, गलती यहां हो जाती है कि देखो, जैसे हमने देखा कि हर एक प्लेस को अपन 2 से भर सकते हैं, और 9 प्लेस हैं तो तुरंत कर देते हैं 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। बैठे हैं 18, ये रहे। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर नहीं है। 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। ये आंसर अपना बिल्कुल कैसा आंसर है, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए आप कि जैसे ये 0 और 1 की बात कर रहा है, दो एलिमेंट से अपन को एंट्री करनी है, हर एक एंट्री। अगर तीन होते सपोज करिए 0 1 और जैसे 2 भी होता तो 3 की पावर 9 हो जाता। 3x3 ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स होते, 0 1 2 3, इस तरीके से होते, कौन कौन से एलिमेंट्स होते, 0 1 2 3। अगर इन एलिमेंट से ये एंट्रीज फिलअप की जाती तो हर एक एंट्री कितने तरीके से, 4। तो टोटल जो पॉसिबल जो मैट्रिक्स थे वो कितने बनते, 4 टू द पावर 9। अगर मान लीजिए ये 3x3 का है, सपोज कीजिए किसका है, 3x3 का है, ये होता 2x2 का। कितने का होता है ये, 2x2 का, है ना। तो 2x2 का होता तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते, 4 टोटल एलिमेंट्स, यानी टोटल एंट्रीज, अपन एंट्रीज भी कह सकते हैं। टोटल एंट्रीज कितनी होती, 4 होती। और 0 और 1 से ही भरा जाना था। किससे भरा जाना था, 0 और 1 से। तो हर प्लेस 0 और 1 से भरा जाता तो ये आ जाता 2x2 का। यही तो होता, यही होता ना। तो फिर कितना हो जाता, 2 टू द पावर 4, यानी कितना हो गया, 16, ठीक है ना। तो जो टोटल मतलब जो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बनते वो 16 बनते। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो अपन आसानी से इसको
कर लेंगे। नोट कीजिए।